नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। गांव की सुबह हमेशा सूरज के साथ जागती थी। पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की आवाज और खेतों की मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में फैली रहती थी। लेकिन उसी खुशबू में कुछ घर ऐसे भी थे जहां भूख, कर्ज और बेबसी का दर्द छिपा रहता था। ऐसा ही एक घर था अंकित का। कच्ची दीवारों से बना टूटा फूटा मकान, जिसकी छत बरसात में हमेशा टपकती। अंदर सिर्फ 2 कमरे, एक छोटा सा रसोई घर और मिट्टी का चूल्हा। इसी घर में अंकित अपने माता पिता और छोटी बहन पूजा के साथ रहता था। पिता रामकिशन एक छोटे किसान थे। गांव की सूखी जमीन और किस्मत की मार ने उन्हें थका दिया था। कई बार तो खेत में बोया अनाज ही बारिश और सूखे के बीच खत्म हो जाता। माँ सुनीता बीमार रहती। खून की कमी और लगातार मेहनत ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। और छोटी बहन पूजा मासूम आंखों में सपनों की चमक लिए। वह हमेशा कहती, भैया मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और गांव की हर गरीब बच्ची को पढ़ाऊंगी। अंकित उसकी मासूम मुस्कान देखता और सोचता, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं इसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता। अंकित खुद पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत ने उसे किताबों से ज्यादा खेत और मजदूरी से जोड़े रखा। गांव के लोग अक्सर ताना मारते, अरे इस घर से तो बस मजदूर ही निकलेंगे। स्कूल में भी जब फीस देने में देर होती तो मास्टर डांटते, अगर पढ़ाई करनी है तो ध्यान लगाओ, वरना मजदूरी ही करनी पड़ेगी। ये बातें अंकित को चुभती थीं, लेकिन वह खामोश रहता, क्योंकि उसे पता था गरीबी का मजाक सिर्फ वही समझ सकता है जो उसे झेल रहा हो। शाम होते ही पिता खेत से थककर लौटते, हाथ में कुदाल, शरीर पसीने से तर और चेहरा चिंता से भरा। माँ खांसते खांसते चूल्हे पर रोटियां सेंकती। कई बार रात का खाना सिर्फ नमक और सूखी रोटी होता। एक दिन माँ ने कहा, अंकित अब तो बड़ा हो गया है, हमें तुझसे सहारा चाहिए। तेरे पिता की हालत अब खेती करने लायक नहीं रही, तुझे शहर जाना होगा। यह सुनते ही अंकित की आंखें भर आईं। गांव छोड़कर जाना, अपनी मिट्टी से दूर, लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। कर्ज लेकर पिता ने अंकित का शहर जाने का इंतजाम किया। एक छोटा सा बैग, उसमें 2 जोड़ी कपड़े और माँ के हाथ से बने पराठे। पूजा ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा, भैया जल्दी लौटना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। माँ ने आशीर्वाद दिया और पिता ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा याद रखना, ईमानदारी और मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन अंकित गांव से निकला तो उसकी आंखों में सिर्फ परिवार और उनका भविष्य था। शहर पहुंचकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह दुनिया कितनी बड़ी और निर्दयी है। बस स्टैंड पर भीड़, ट्रैफिक का शोर और चारों तरफ दौड़ते लोग। गांव की शांति से आए अंकित के लिए यह सब अजनबी और डरावना था। रात को वह जिस कमरे में पहुंचा वह तंग और गंदा था। पहले से 3 मजदूर वहां रहते थे। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़की और पुराना पंखा। उसने पंखे के नीचे लेटते हुए खुद से कहा, मुझे यहाँ हारना नहीं है, यही मेरी असली लड़ाई की शुरुआत है। अगले दिन से नौकरी की तलाश शुरू हुई। कई जगह रिजेक्ट हुआ। कहीं कहा गया अनुभव चाहिए, कहीं कहा डिग्री चाहिए। आखिरकार एक छोटी प्राइवेट कंपनी में उसे डिलीवरी बॉय और ऑफिस हेल्पर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह 8,000 रुपए महीना। उसने तुरंत घर फोन किया, अम्मा नौकरी मिल गई, अब तुम्हें दवाई के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माँ की आवाज कांप रही थी, बेटा तू भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। ऑफिस में उसका काम छोटे मोटे काम करना था, फाइलें लाना, बॉस के लिए चाय बनाना, सामान उठाना। कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन कुछ नीचा दिखाते, अरे अंकित ये तो नौकरों का काम है। वह शांत मुस्कुराकर जवाब देता, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत ही सबसे बड़ी इज्जत है। धीरे धीरे ऑफिस और मोहल्ले के कुछ लड़के उसके दोस्त बने, लेकिन उनकी संगत सही नहीं थी। सिगरेट, शराब, सिनेमा और मौजमस्ती उनका शौक था। वे अक्सर कहते, अरे अंकित जिंदगी एक ही बार मिलती है,
खा पी ले, मजे कर ले, पैसे तो फिर आ जाएंगे। शुरू में अंकित भी उनके साथ चला जाता। तनख्वाह का आधा हिस्सा दोस्तों की मौजमस्ती में खत्म हो जाता। घर भेजने के लिए हाथ खाली रह जाता। हर महीने माँ का फोन आता, बेटा दवाई के पैसे भेज सकेगा? अंकित झूठ बोलता, अम्मा इस बार कंपनी ने सैलरी देर से दी है, अगली बार पक्का भेजूंगा। पिता एक दिन गुस्से में बोले, अगर तुझे सिर्फ मजे ही करने हैं तो गांव लौट आ, हमें भूखे रहना मंजूर है लेकिन धोखा नहीं। यह सुनकर अंकित रो पड़ा। उसने आईने में खुद को देखा, आंखें लाल, जेब खाली और सिर पर जिम्मेदारी का बोझ। क्या मैं सचमुच परिवार के साथ धोखा कर रहा हूँ? एक दिन ऑफिस कैंटीन में उसकी मुलाकात प्रकाश नाम के मजदूर से हुई। प्रकाश उम्र में बड़ा था, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में दर्द। उसने अंकित से कहा, बेटा मैं भी कभी तेरी तरह जवान था, लेकिन दोस्तों की संगत और गलत राह ने सब छीन लिया। बीवी छोड़ गई, बच्चे बात नहीं करते, आज अकेला मजदूर हूँ। अंकित ने पूछा, आप क्यों हार गए? प्रकाश ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेहनत थी लेकिन गलतियों ने सब मिटा दिया। बेटा जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है समय और पैसे की बर्बादी। उसके शब्द अंकित के दिल में तीर की तरह लगे। उसे लगा जैसे यह उसकी आने वाली जिंदगी की तस्वीर हो। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब नहीं, अब मैं बदलूंगा, अपने परिवार और अपने सपनों के लिए। प्रकाश मजदूर की बातें अंकित के दिल में घर कर गईं। उसने अगले ही दिन फैसला किया, अब सिगरेट शराब सब बंद। जब दोस्तों ने बुलाया तो उसने साफ कहा, अब मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मेरे घर वाले मेरे इंतजार में हैं। शुरू में सबने मजाक उड़ाया, लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। हर महीने तनख्वाह से 3000 रुपए घर भेजना शुरू किया। माँ ने पहली बार पैसे हाथ में लेकर आशीर्वाद दिया और फोन पर कहा, बेटा तूने हमारे बूढ़ेपन को सहारा दिया है। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए अंकित ने देखा सड़क किनारे बिरयानी का ठेला लगा है। ग्राहकों की भीड़ लगी थी। उसके मन में ख्याल आया, क्यों न मैं भी ऐसा ठेला लगाऊं। मेहनत तो वही है लेकिन कमाई कई गुना। उसने अपनी बचत से एक पुराना ठेला खरीदा। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग कहते गांव से आया है, क्या स्वाद बनाएगा। अंकित हिम्मत नहीं हारा। उसने खुद बिरयानी बनाना सीखा, मसालों पर मेहनत की और ग्राहकों से मुस्कुराकर बातें करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अरे अंकित की बिरयानी का स्वाद तो सबसे अलग है। ठेले की कमाई से उसने कर्ज चुकाना शुरू किया। घर पैसे ज्यादा भेजने लगा। बहन पूजा की पढ़ाई अब अच्छे स्कूल में होने लगी। कुछ साल बाद उसने एक छोटी दुकान किराए पर ली, अंकित बिरयानी हाउस। पहले दिन दुकान पर माँ बाप का फोटो लगाकर दीपक जलाया, लेकिन राह आसान नहीं थी। कुछ पुराने ठेले वाले और दुकानदार उसके खिलाफ हो गए। ये नया लड़का हमसे ग्राहक छीन लेगा। कभी उसका सामान फेंक दिया जाता, कभी पुलिस बुला ली जाती। अंकित ने सब सहा, लेकिन मुस्कुराकर सिर्फ एक ही जवाब दिया, मेहनत किसी की दुश्मन नहीं होती। जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा था, उसी समय पिता गंभीर बीमार पड़ गए। इलाज के लिए बड़े पैसे चाहिए थे। अंकित के पास उतनी रकम नहीं थी। उसने दुकान बेचने तक का मन बना लिया, लेकिन उसी वक्त ग्राहकों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने पैसे उधार दिए, किसी ने दवा का इंतजाम कराया। पिता का इलाज हुआ और धीरे धीरे वे ठीक होने लगे। पिता ने रोते हुए कहा, बेटा तूने वह कर दिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं कर पाया। तूने परिवार का सहारा बनकर मेरी हार को जीत में बदल दिया। समय बीता। अंकित का बिरयानी हाउस अब मशहूर हो गया था। पूरे शहर से लोग उसके स्वाद के लिए आते। इसी बीच बहन पूजा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और टीचर बन गई। उसने पहले दिन भाई को फोन किया, भैया तुम्हारी मेहनत से ही मेरा सपना पूरा हुआ। आज मैं भी किसी और गरीब बच्ची को पढ़ा पाऊंगी। अंकित की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके सारे संघर्ष रंग ला रहे हैं। एक दिन अंकित अपने गांव लौटा। अब वही लोग जो कभी ताने मारते थे, इस घर से मजदूर ही निकलेंगे।
आज स्वागत में कह रहे थे, यही है हमारा गांव का बेटा जिसने नाम रोशन किया। गांव के स्कूल में उसे बुलाया गया। बच्चे तालियां बजा रहे थे। अंकित ने मंच से कहा, बच्चों याद रखो, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत से हर मजबूरी जीती जा सकती है। अंकित की दुकान अब रेस्तरां बन चुकी थी। उसके यहाँ काम करने वाले मजदूरों को वह इज्जत और सही मजदूरी देता। हर महीने कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता। जब कोई उससे पूछता, अंकित तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, बस 3 बातें। 1, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। 2, ईमानदारी से कमाया पैसा ही सबसे पवित्र होता है। 3, और अपने परिवार को कभी मत भूलो। गांव का गरीब लड़का अंकित, जो कभी गलत राह पर चल पड़ा था, आज मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के बल पर सम्मानित और सफल इंसान बन चुका था। उसकी जिंदगी यह सिखाती है, जिंदगी चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, सही राह और मेहनत से हर इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।